हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी वाइस और मैं हूं चंदन। नमस्ते, प्रणाम। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि महर्षि अगस्त जी ने क्यों पी गए थे सारा समुद्र को। तो दोस्तों, जो वृत्तासुर राक्षस था वो देवताओं और ऋषि मुनियों पर इतना अत्याचार कर रहा था कि उसको मारना उससे ज़रूरी हो गया था। और देवराज इंद्र ने महर्षि दधीच की हड्डियों से बना ब्रज से वृत्तासुर को आखिरी में मार ही दिया। और वृत्तासुर के मरने से कालकेय नाम के राक्षस ने महर्षियों को मारने की योजना बनाई। कालकेय नाम के राक्षस ने समुद्र के तल में रहने लगा और रात के अंधेरे में समुद्र से बाहर निकलकर ऋषि मुनियों को मारने लगा और फिर दोबारा उसी समुद्र में जाकर छिप जाता था। कालकेय नाम के राक्षस ने धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ऋषियों को मार डाला। ऋषि समुदाय के लोगों के बीच में यह चिंता का विषय बन गया और सारे मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और अपनी सारी बात बताई। तो उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि आप सभी इस बात का समस्या का निवारण महर्षि अगस्त ही कर सकते हैं। अगस्त जी अग्निदेव के अवतार हैं। उनके पास थोड़ा भी शक्तियाँ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं और वे बहुत दयालु भी हैं। वह किसी को भी दुखी नहीं करते। आप सभी लोग उनके पास जाइए, वो आप सभी का मदद ज़रूर करेंगे। यह कहकर भगवान विष्णु फिर से ध्यान में चले गए। ऋषि मुनि लोग समझ गए कि भगवान विष्णु इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, इसलिए अगस्त ऋषि के पास जाने के लिए सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया। सारे ऋषि मुनि मिलकर अपनी समस्या अगस्त जी को बताई। अगस्त ऋषि से बताए हुए सारे मुनियों ने कहा कि हम सब बहुत बड़े संकट में हैं। जब रात को सारे ऋषि मुनि सोए रहते हैं तभी समुद्र में से कालकेय नाम का राक्षस आता है और एक एक करके महर्षि ऋषियों मुनियों को मार देता है और सुबह होने से पहले ही समुद्र में जाकर छिप जाता है। इसी कारण हम सभी की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। कालकेय राक्षस रात को ही हमला करता है, इसलिए उसे कोई कुछ कर नहीं सकता है। कालकेय की शक्तियाँ रात में कई गुना बढ़ जाती हैं। भगवान विष्णु ने कहा है कि केवल आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आपके पास बड़े आशा और उम्मीद के साथ आए हैं कि आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे और महर्षि की सहायता करना आपका परम धर्म है। यह सब मुनि लोगों की बात सुनकर अगस्त ऋषि सोच में डूब गए। कुछ देर सोचने के बाद अगस्त ऋषि ने कहा कि कालकेय राक्षस की समुद्र से बाहर निकाले बिना मारना संभव नहीं है, लेकिन आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए, हम आप लोगों की मदद ज़रूर करेंगे। यह कहकर अगस्त जी ने सारे ऋषि मुनि को लेकर समुद्र के किनारे चले गए। उसके बाद देवराज इंद्र से देवताओं की सेना के साथ समुद्र के किनारे तैयार रहने को कहा। ये सब देखकर सारे ऋषि मुनि बहुत खुश थे कि आज अगस्त जी कालकेय राक्षस को कैसे कंट्रोल करते हैं। फिर अगस्त जी समुद्र के किनारे बैठकर अपने योग बल से देखा कि सचमुच बहुत बड़ी संख्या में कालकेय नाम का राक्षस समुद्र के तल में छुपे हुए हैं। ये सब देखने के बाद अगस्त जी ने एक मंत्र का जाप किया। मंत्र के प्रभाव से समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आया और तूफान देखकर सारे ऋषि मुनि पीछे हट गए, परंतु अगस्त जी पीछे नहीं हटे, अपने स्थान पर डटे रहे। फिर क्या हुआ? अगस्त जी ने अपने हथेली पर समुद्र का पानी लेकर पीना शुरू कर दिया। समुद्र से जल की धारा अगस्त जी के हथेली पर भरना शुरू हुआ
और उस पानी को पीते चले गए। फिर क्या सारे ऋषि मुनि को अपने आँखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। देखते देखते कुछ ही देर में समुद्र का पानी घटने लगा और अंत में अगस्त जी ने समुद्र का सारा पानी पी गए और कालकेय नाम के राक्षस को अब छुपने के लिए कोई जगह नहीं बचा तो वह मजबूर होकर समुद्र के बाहर निकल आया और अगस्त जी के योजना के हिसाब से देवताओं की सारी सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी। कालकेय राक्षस को समुद्र के बाहर निकलते ही देवताओं की सेना ने उसे घेर लिया और उसके बाद उन दोनों लोगों के बीच में घमासान युद्ध हुआ और अंत में कालकेय नाम के राक्षस को मार ही दिया गया। और इस प्रकार अगस्त जी ने कालकेय नाम के राक्षस को मारकर संसार से मुक्त किया। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।